हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे GIF का फंक्शन बना हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान होते हैं जिसमें GIF या फ्रैक्शन का यूज हो रहा है। उसको डील कैसे करते हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो इंटीग्रेट करना है उस पर फोकस करें। और यहाँ पे 0 से 2 लिखी हुई है लिमिट, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 1 और 1 से 2 में दो आपके पास अलग अलग फंक्शन है। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा लिया, 1 0 to 1 x f x dx प्लस 1 से 2 x f x dx। देन fx की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 0 to 1 x। देखिए fx यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला लेना है ना। तो e टू द पावर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इसको डायरेक्टली चेंज ही कर लीजिए। देखिए ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर x इज एनी रियल नंबर, है ना। तो जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो फ्रैक्शन बन गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्लोज कर लिया इनटू dx, ये हो गया dx प्लस 1 to 2। अभी हमें ये वाला फंक्शन लिखना है, तो x इंटू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ln x dx। अब आपका जो क्वेश्चन था वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो गया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ये वाले जो पार्ट्स हैं रिमूव करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हम लोग साइमल्टेनियस ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बहुत, अगर आप जानते हैं थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स अगर हमें याद हैं तो अपना काम बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये हमारे पास, ये वाला। फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना है तो पहले हम लोग y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ कर लें। और अपने को पता है कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 में ही होती है ना। तो ये 0 हो गया और 1 डालने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1 यहीं पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1,1। तो जो फ्रैक्शन होगा वो इस तरह से बन रहा होगा, है ना, ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोज होगा, फिर ऐसा बन रहा होगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स लाइन। इसका मतलब कुछ भी कर लें, अपने को ये वाली जो क्वांटिटी है लार्जर होगी, ये वाली जो क्वांटिटी है स्मॉलर है। हमें कौन सा चाहिए, हमें स्मॉलर वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। आपने देखा ना कितने इजीली ब्रेक हो गया, सिर्फ डराने के लिए ऐसा लिखा रहता है ना। अब इसकी बात करें तो इसका हमें रेंज निकालना पड़ेगा। y इक्वल्स टू एक्स ln x लिखा, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1/x। देन इसको हम लोगों ने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया और इसका रेंज निकाल लिया। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए, हमें 1 से 2 का इंटरवल चाहिए, है ना। तो 1 से 2 का इंटरवल चाहिए, तो 2 यहाँ कहीं आगे होगा, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता लग गया, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 1 पे y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी हो गई y मिनिमम, y मिनिमम की जो वैल्यू हो गई 1 डाल देंगे तो 1 ही मिलेगा, है ना। और y मैक्सिमम की वैल्यू कितने पे मिलेगी, 2 पर मिलेगी, तो 2 माइनस ln 2 हो गया। तो इस फंक्शन का रेंज पता लग गया, है ना। तो इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया, देयरफॉर x माइनस ln x बिलोंग्स टू 1 to 2 माइनस ln 2, ठीक है, वो इस इंटरवल में आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये तो 1 से कम हो गई, तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वैल्यू कितनी दे देगा, ये वैल्यू 1 दे देगा, है ना। बस इतना ही था इसके अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा ग्राफ है, थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, इससे अपना काम आसान हो जाता है। तो यह आ जाएगा x e टू द पावर 1 dx,
आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो देखिए अगर आप इस वाले पार्ट को t लिखते हैं तो यही इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 0 to 1, या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता हूँ। अच्छा नहीं, चलिए मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लें। एक्स स्क्वायर को t लिख दिए, तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। लिमिट्स चेंज कर लेंगे हम लोग, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2x चला गया, तो e टू द पावर t dt बन गया। ये लिमिट लिख दीजिए, तो हाफ ऑफ e टू द पावर t लिमिट 0 to 1। अच्छा साथ में इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये तो आसान है, प्लस e एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए तो वैल्यू हो जाएगी हाफ e माइनस 1, है ना, प्लस ये आएगा e इंटू 4 माइनस 1 3/2। अब इसको फर्दर अरेंज करके लिखें तो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2e माइनस 1/2, तो 2e माइनस 1/2 ही अपना आंसर हो गया ये वाला। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना ये जो इससे क्वेश्चन, ये तो मेंस का क्वेश्चन है, सोचिए मेंस का क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, तो मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मैथ्स में स्पेशली। एडवांस में कुछ क्वेश्चंस होते बहुत ज़्यादा हायर लेवल के होते हैं, बाकी सभी इसी तरह के पैटर्न पे ही होते हैं, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन या ट्रिक थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।